तो लक्ष्मण जी इनको प्रबोध देते हैं। सामान्य क्रम में हम सोचते हैं हमारे दुख का कारण अमुक व्यक्ति है, फलना ने ऐसा बोला इसलिए ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया। हम दूसरों को दोष देते रहते हैं, एक नया पाप अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं और नया कष्ट को भी जन्म दे देते हैं। सच ये है कि कोई किसी के दुख का कारण नहीं होता। जीवन का तत्व समझे तो बात समझ में आती है। यही तत्व, जीवन तत्व लक्ष्मण जी निषाद राज को समझाते हैं। गीता में भगवान भी समझाते हैं कि माया का चक्र है ये अर्जुन, माया कुछ नहीं है, आपका कर्म ही आपकी माया है, आपका मन ही आपकी माया है। प्रकृति माया भी है, आपका मन भी माया है, घटनाक्रम भी माया है और मन में जो संस्कार जो कर्म राशि उपस्थित है वह भी माया है। इसी चक्र में जीव घूमता रहता है। अभी आपने गाया ना श्री राम जी का कीर्तन हम रोज गाएंगे, आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे। जब तक माया को नहीं समझ पाएंगे आवागमन के चक्र में पड़े रहेंगे। इसी चक्र में जीव घूमता रहता है जब तक वो जीवन का चक्र समझ नहीं लेता, पा नहीं लेता उस ज्ञान को। अगर हम अपने जीवन से राग द्वेष मिटा दें और ये मानकर चले कि सब कुछ ईश्वर प्रेरित है, ईश्वर आश्रित चल रहा है, अगर हमारे और भगवान के बीच में संसार रहे ही नहीं, सब भगवान बन जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। पर हमारा जीवन तो बंधता है, उलझता है, फिसलता है, परेशान होता है। वो केवल इसलिए कि हमारे लिए भगवान अनुपस्थित रहता है। हमारे संबंध, हमारे जीवन के घटनाक्रम केवल राग द्वेष पर आश्रित रहते हैं। काल प्रेरित होकर कई ने ऐसा किया, पर यह बात कोई जानना समझना चाहता भी नहीं है, जानता समझता है ही नहीं। काल प्रेरित और कर्म प्रेरित जीवन हम लोगों का चलता रहता है, सभी का चलता है, काल प्रेरित और कर्म प्रेरित। कोई नहीं जानता, हम क्या जानते हैं, वो कर रहा है इसलिए हमारे साथ ऐसा हो गया। अरे कर कोई नहीं रहा, कर काल रहा है, करा कर्म रहा है। ये दृष्टि जब आ जाती है जीवन फिर क्या हो जाता है, जब ये समझ विकसित हो जाए कि हमारा ही कर्म वो घटनाक्रम घटित करा रहा है और काल समयानुसार उस परिस्थिति को का निर्माण कर देता है। और जब ये दृष्टि, ये समझ, ये बोध, ये प्रबोध हो जाता है तो जीवन ईश्वर सन्मुख हो जाता है, ईश्वर से जुड़ जाता है। संसार से जुड़ते हम प्रेम बस या घृणा बस, कभी राग बस, कभी द्वेष बस, कभी विषाद बस, कभी मोह बस, पर हम जुड़ते हैं संसार से ही। संसार मतलब मैं और तू, मेरा और तेरा। ईश्वर से जुड़ने का मतलब ये सब कुछ नहीं है। संसार ईश्वरमय है, जगत राममय है। लक्ष्मण जी इस सांसारिक जीवन में जीवन का तत्व, जीवन का मर्म सिखा रहे हैं। इस सांसारिक जीवन को जीते हुए ईश्वर को हम कैसे पा सकते हैं, ईश्वर को कैसे अनुभव कर सकते हैं। जब वो निषाद राज को बताते हैं तो बोलते हैं भगवान मैं धन्य हो गया, अयोध्या से वनवास मिला है, आप हमारे श्रृंगवेरपुर, वो जो जगह है ना श्रृंगवेरपुर नाम है, यहाँ पधारिए, हम आपकी सेवा करेंगे, ये हम धन्य हो गए, हमें ये सौभाग्य मिला है। जैसा हमने पहले भी बताया, भगवान कहते हैं नहीं सखा हम श्रृंगवेरपुर नहीं जा सकते, हम किसी ग्राम में निवास नहीं कर सकते। साथ में सीता जी भी थी, सुमंत्र महामंत्री भी थे। उसी दिन से भगवान ने अन्न छोड़ दिया, जल तो लेते रहे, कंदमूल खाते रहे। लक्ष्मण जी पैर दबाते थे और जब देखा भगवान सो गए तो दूर बैठकर धनुष बाण लेकर रक्षा करने लगे। जंगली जानवरों से प्रहरी बनकर लक्ष्मण सेवा करने लगे, रक्षा करने लगे। निषाद राज दुखी हो गए थे, कहा लक्ष्मण से कितना संपन्न समृद्ध अयोध्या है, आज अयोध्या के युवराज इस तरह से लेटे हुए हैं और इस तरह से प्रहरी बनकर आप बैठे हुए हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं मित्र, यहाँ कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, सब काल है, सब कर्म है। हम जीवन के घटनाक्रम को ही सत्य समझ लेते हैं, सत्य मान बैठते हैं। ये सतह के ऊपर की बात है, अंदर की गहराई कुछ और है। जीवन में घटना छोटी हो या बड़ी, पर ये घटना घटित ही क्यों हुई, घटना घटित होने के पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई कर्म है। अगर कर्म क्या होता है, घटना का रूप लेकर आता है, उसी को कहते हैं कर्म ही ग्रह का रूप लेकर आता है और वही ग्रह बन जाता है। आपका कर्म ही आपके सामने उपस्थित हो रहा है, हम आप इसको नहीं समझते हैं। इसको हमें समझना होगा, सोचना होगा, विचारना होगा। जब हम जान लेंगे कि घटनाक्रम के पीछे, दृश्य के पीछे अदृश्य भी है, हम ही है और कोई नहीं है, तो ये संबंध जो है, ये संसार हमने ही रचा है, खुद ही रचा है।
तो खुद ही मुक्त हो सकते हैं, खुद ही प्रयास करना होगा तो मुक्त हो सकते हैं। कैसे? यही लक्ष्मण जी समझाते हैं। कहते हैं अरे निषादराज, इधर उधर देखना बंद करो, काल, कर्म और स्वयं को देखो और सोचो, ये सब ईश्वर प्रेरित हो रहा है। ईश्वर का आश्रय लेने पर घटनाक्रम विराम ले लेगा। ये बात हम लोग नहीं समझते।